मतलब वो आएंगे फर्क पड़ेगा। अरे हमारे पास 37 एमपी, उनके पास 1 एमपी है, हम पूरे देश में पार्टी चलाते हैं, लेकिन सब मेरा कमी नजर आ रहा है। आपको मेरा उम्मीदवार कमजोर नजर आ रहा है, मेरी तबीयत आपको खराब नजर आ रही है। मेरी तबीयत कोई खराब नहीं भाई। मैं हूं मोहम्मद मोहसिन शेख, आप देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। मानपुर शिवाजी नगर की राजनीति जो देखा जाए तो एक अलग तरीके का मोड़ ले रही है, और वहीं पे अभी आज इस वक्त समाजवादी के यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, उसी के अंदर वहाँ पे अशरफ अलवी फातिमा भी, जो आरजेडी के जो एक्स मिनिस्टर भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने भी स्पीच दिया। और हमारे साथ बात करने के लिए मानपुर शिवाजी नगर के आमदार अबू हाशिम आजमी जी। अबू हाशिम आजमी जी, आज यहाँ पे एक अंबेडकर ग्राउंड के अंदर एमआईएम के वहाँ पे जो सदर है असदुद्दीन ओवैसी, वो आने वाले यहाँ की जनता को संबोधित करने के लिए, इसमें आपने क्या कहना है? नहीं, वो तो हर उस जगह जा रहे हैं जहां मुस्लिम लीडरशिप है। आएंगे यहाँ पर, हम लोग तो इतने सालों से काम कर रहे हैं। वो आएंगे, मेरा तेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब बातें करेंगे। मैं हश्र के मैदान में दामन पकड़ूंगा और जज्बाती लड़कों को जज्बात दिलाएंगे, और थोड़ा वोट लेकर के हमारी मुस्लिम लीडरशिप है उसे कमजोर करने की कोशिश करेंगे। यही हुआ हर जगह पे। इनका उम्मीदवार एक बार जहां से लड़ता है दोबारा चुन कर नहीं आता। क्यों? कि जज्बात और वादा करने के बाद वादे पूरे नहीं होते हैं, जज्बाती बातें करते हैं। तो इसलिए आए वो, कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी देखा गया है कि जो आपके कैंडिडेट भी है, कहीं ना कहीं एमआईएम के कैंडिडेटों के सामने कमजोर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपका सोचना होगा, मेरा सोचना नहीं है। मेरे कमजोर क्यों करेंगे? ऐसा मैं नहीं, ऐसा जो जनता का जो लोग है, तो देखा कि उनका कहीं ना कहीं रुझान उनके जो उम्मीदवार है उनकी तरफ ज्यादा झुकाव दिख रहा है। हो गए कि मेरे आदमी कमजोर आ रहे हैं, तो मैं इसका जवाब क्या दूं आपको? मैं समझता हूँ मेरा कैंडिडेट सबसे मजबूत है। ये आपका बोलना है, और ये आप जो 138 के उनकी जो भांजी थी वो नगर सेवक थी, अब आपकी पार्टी से नाराज होकर उन्होंने आजाद हिंद फॉर्म भरा 134 से, वहां पे फहद आजमी की बीवी। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो फहद आजमी को एक चुनौती की टक्कर देने के लिए इरफान खान वहां पे मौजूद हो गए, और उनके साथ में जो एडवोकेट आसमा अहमद शेख जो एमआईएम की जो महिला की विंग की अध्यक्ष थी, उन्होंने समर्थन दिया कल। आप ऐसी बात कर रहे हो, एमआईएम से टिकट नहीं मिला उसको, आसमा को, तो आसमा उसका अलग हो गई। तो ये पार्टी के साथ में कुछ इनका पार्टी के साथ कुछ मोहब्बत है, उनका लगाव, आइडियोलॉजी है कि नहीं है? टिकट एक ही को मिलेगा, 10 को तो मिलेगा नहीं। आसमा को टिकट नहीं मिला, वो चली गई, और कहा जो है आजाद उम्मीदवार को समर्थन दे रही। ये आपको ठीक लगता है क्या? अब जो आपने नाम लिया 138 का, उसमें वो 138 मालूम है आपको? रिजर्व है सीट, ओबीसी रिजर्व, वहां पे महफूज आजमी को आपने वहां पे उनको। तो मेरे पार्टी में कौन सा दूसरा आदमी ओबीसी है जिसमें दे दूं मैं? क्या जो पहला नगर सेवक था वो ओबीसी है क्या? ओबीसी तो दो, या उसको ऐसी दे दूं हारने के लिए, रिजेक्ट होने के लिए? कैसे दे दूं मैं जब ओबीसी नहीं है? तो मैंने एक बार दिया था उसकी भांजू को टिकट, 5 साल तक नजर। आपने कभी देखा उसको? किसी मीटिंग में आपने देखा? आप बताओ ना, कहीं देखा आपने? हाउस में कभी बोलते देखा आपने? कहीं कारपोरेशन में बात करते देखा आपने? 5 साल तक बेगर नगर सेवक मैंने चला। तो क्या कर दूं मैं? जिसको जो करना करे मैं, क्या फर्क पड़ता है मुझे? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने भी जो टिकट दिया था वो हाउस में, कहीं ना कहीं वो नगर से कहीं दिखी नहीं, वैसे ही गलतियां जो है एमआईएम के जो उम्मीदवार के जो टिकट वितरण में भी उनकी बीवियों को दिया गया है। उनके आदमी जो पार्टी से संबंध रखते हैं लेकिन उनकी बीवियां नहीं रखते, वो भी हाउस में नहीं। इस तरीके का स्टेटमेंट कल आसमा शेख ने भी दिया था, जो आप भी दे रहे हैं। ये गलत है। देखिए ऐसा है ना कि टिकट उनको देना चाहिए। महिलाओं का रिजर्वेशन है 50%। वो महिलाएं जो कारपोरेशन में जाकर के बातचीत कर सकती हैं, वहां मुकाबला कर सकती हैं, उनको टिकट देना चाहिए। अब कहीं बहुत मजबूरी है, कोई ऐसी जगह आ गई है जहां जैसे SC ST हो गया है, मुस्लिम कोई आता नहीं वहां पर, तो एक अलग बात है। लेकिन आमतौर से इस तरह से टिकट देना, जिसका नाम है उससे कुछ ABCD नहीं मालूम पॉलिटिक्स की, वो अपने घर में काम करेगी और उसका हस्बैंड, उसका भाई आकर के यहाँ पे काम करेगा, बार काम करेगा, ये कोई मतलब नहीं होता ना। हमें ऐसा चाहिए जो कारपोरेशन में जाकर अच्छी तरह से बहस कर सके, मुद्दों को उठा सके, और जब वो कोई होएगा नहीं वहां पे तो कौन उठाएगा? देखा गया है कि अबू हाशिम आजमी ने 2007 हो, 2012 हो, 2017 हो, काफी मेहनत करे थे उन्होंने अपने उम्मीदवारों को निकालने, उनको जिताने के लिए। क्या इस बार भी कहीं ना कहीं आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज दिख रही है? तो क्या उस तरीके से आप मेहनत करके वापस उनको निकाल पाएंगे कि कहीं ना कहीं आप की जो जिस तरीके से जो लीडरशिप है कहीं ना कहीं थोड़ी कम दिखती हुई नजर आ रही है? आपको सब मेरा कमी नजर आ रहा है?
आपको मेरा उम्मीदवार कमजोर नजर आ रहा है, मेरी तबीयत आपको खराब नजर आ रही है। मेरी तबीयत कोई खराब नहीं भाई, जुकाम से गला थोड़ा बैठा हुआ है। आपको बता दूं मैं, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। मैं जितनी मेहनत करता उतनी मेहनत करूंगा। मेरी तबीयत खराब नहीं है और मेरे उम्मीदवार भी बहुत मजबूत है। क्या मतलब है आपके? क्या लगता है कि एमआईएम के यहाँ के सदर आने से कितना फर्क पड़ेगा मानकुर शिवाजी नगर की सीट के ऊपर? आप ये सब सवाल क्यों मुझसे पूछते हो भाई? आप कैसे नहीं, आप भेजने एक मिनट, मैं किसी के भेजने पे आप ये सवाल नहीं, आप यहाँ के नाम आमदार लेते हो उसका यार, किसी का नाम लेते हो? आने दो हर पार्टी को। ये क्या मतलब हो गया कि वो आकर क्या फर्क पड़ेगा? हर पार्टी के लोग आएंगे, वोट मांगेंगे, मांगने दीजिए ना। मेरा सवाल जो था वो जनता की तरफ से था, मेरा कोई पर्सनल सवाल नहीं था। अरे आप ये क्या मतलब, वो आएंगे फर्क पड़ेगा? अरे हमारे पास 37 एमपी, उनके पास 1 एमपी है। हम पूरे देश में पार्टी चलाते हैं, लेकिन हम हर प्रदेश में लड़ने नहीं जाते। क्यों? कि वोट का बंटवारा हमारा काम नहीं है। समाजवादी पार्टी जिसके 37 एमपी हो, जिसके पास, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुका हो, वो देश के हर स्टेट में लड़ा सकता है इलेक्शन। लेकिन समाजवादी के लड़ने से वोट बटेगा, फिरका परस्तों को फायदा होगा। हमारा वसूल है कि जो है सेकुलर वोट बंटवारा ना होने पाए, इसलिए हम हर जगह इलेक्शन नहीं लड़ते। अगर आपके उम्मीदवार जीत के आते तो कौन से ऐसे काम है जो गोवंडी के अंदर और भी आप करा के लोगे उनसे, उनके जरिए से? हम सब काम कर चुके हैं, कोई काम बाकी नहीं है। हम सब काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। 365 दिन हम लोग काम करते हैं, कोई काम बाकी नहीं। चलो, ये थे हमारे साथ अबू हाशिम आजमी जी, जो उन्होंने किस तरीके से जो अपने बयान जो दिया है, उन्होंने कहा है कि हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम कहे कि पूरी ताकत से जो कहीं ना कहीं हम मानकुर शिवाजी नगर के ना पूरे उम्मीदवारों के तरीके से पूरी सीट निकाली। ऐसे और खबरों के साथ जुड़े रहिए मुंबई ब्रेकिंग न्यूज के साथ।